जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टिप्स के अंदर हम बनाएंगे सीवी। आज फिर से क्यों सीवी यार? कल जो मैंने सीवी अपलोड की थी एज अ स्पीड आर्ट, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर या मेरे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ गई या ये शिकायत आ गई, सर आपको तो आती है बनानी, जिन्हें नहीं आती बिगनर्स वो इतनी जल्दी जल्दी देख के कैसे बनाए। यार देखो, दो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि दिखने में तो बड़ी सिंपल सी सीवी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है, इसलिए मैंने स्पीड आर्ट बनाया था। दूसरी वजह ये थी कि यार 103 क्लासें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें डिटेल ट्रेनिंग भी मौजूद है, एक एक टूल की, इफ़ेक्ट्स की और डिज़ाइनिंग की टिप्स भी मौजूद है। तो मैंने सोचा कि अब इतने तो आप लोग माशाल्लाह से परफेक्ट हो गए होगे कि इतनी छोटी मोटी चीज़ें आप बना लोगे। लेकिन ठीक है, एक तरफ ये कहना कि अगर कोई बिगनर फर्स्ट टाइम ही इस क्लास पे आता है तो वो शायद इतनी स्पीड में ना समझ पाए। तो आइए आज इसी सीवी को डिटेल में बनाते हैं, समझते हैं कैसे बनेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं तो एज अ टीचर आपकी तमाम ही फरमाइशी प्रोग्राम या आपकी रिक्वेस्ट को फौरी तौर पे हल करने की कोशिश करता हूँ या उसका सोल्यूशन लेके आता हूँ। जबकि मैं कब से चाह रहा हूँ फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करा दूँ, लेकिन मैं नहीं करा पा रहा। इसीलिए नहीं करा पा रहा कि जब मैं ये सोचता हूँ कि कल से शुरू करूँगा तो यकीनन आपकी कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल हो जो अपने स्टूडेंट्स के लिए चले या उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको लेके चले। मैं अपने प्लान से नहीं चल पा रहा हूँ, जैसा आप लोग चाहते हो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ। एज अ टीचर मैं मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी तमाम ही क्वेरीज को पहले हल कर दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। लेकिन एक शिकवा है, छोटी सी एक शिकायत है। अगर आप मानो कि यार मैं तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या कभी एज अ स्टूडेंट, एज अ सब्सक्राइबर आप लोगों ने एक कोशिश की कि आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करोगे? मेरा नहीं ख्याल कि होगी। मैं और लोगों की तरह अपनी हर वीडियो के अंदर ये नहीं कहता, ना बेल आइकॉन बजाता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप लोगों से कह सकता हूँ कि भाई आप लोगों को भी चाहिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरा चैनल ग्रो हो। आज 6 महीने हो गए मैं इलिस्ट्रेटर को इतना डिटेल में लेके चल रहा हूँ, क्या वाकईतन मेरी वीडियोस या मेरे डिज़ाइन या मेरे सिखाने का तरीका इस काबिल नहीं है कि उसे ग्रो किया जाए, या मेरे स्टूडेंट सब्सक्राइबर उसे ग्रो करने की कोशिश करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज 6 मंथ तक मेरे अभी तक जो व्यूज़ आए वो 9,000 आए, ठीक है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं, वो 28 to 29% ही हुए हैं अभी तक, जितनी रिक्वायरमेंट है 1000 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो। तो यार आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ग्रो करना चाहो मेरे चैनल को, वो कैसे करना है यार? कोई आपको मेहनत करने को थोड़ी कह रहा, सिंपल अगर आप इस काबिल समझते हो इस चैनल को, मुझे और मेरे सिखाने के अंदाज को, तो इसे लोगों तक पहुंचाओ, बस यही ग्रो करना होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ दोबारा कल वाला ही डिज़ाइन जैसा आपको इस वक्त आर्ट बोर्ड पे नज़र आ रहा है, इसी को दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्लास अब लंबी हो जाएगी, दिखने में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। तो मैं कंट्रोल N करके न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सीवी के बारे में समझ लो कि सीवी को डिज़ाइन करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले इस बात को समझो कि सीवी होती क्या है। सीवी आपकी पर्सनैलिटी को, सामने वाले को जब आप प्रेजेंट करते हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, वो उस सीवी में आप मेंशन करते हो। मतलब आप अपनी ज़ात को किसी दूसरे बंदे तक या किसी इदारे तक, ऑर्गेनाइजेशन तक अपने बारे में उसे बता रहे होते हो, समझा रहे होते हो कि मैं ये हूँ, मुझ में ये एबिलिटी है, मुझ में ये काबिलियत है, ठीक है। अगर आप उसे एज अ जॉब पर्पस दे रहे हो तो आप उसको ये बता रहे होते हो कि सर मुझे ये कुछ आता है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरी काबिलियत है और मैं आपकी इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो सीवी जब भी आप डिज़ाइन करो तो कोशिश करो उसमें नक्शो निगारी बहुत ज़्यादा ना हो। जितना सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी से सीवी को बनाया जाएगा, जितना उसे सादा रखा जाएगा, उतनी ही वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो आप कलर का इंतखाब करोगे वो बहुत ज़्यादा शार्प कलर नहीं लोगे, रोशन कलर नहीं लोगे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ लाल, नीला, पीला, गुलाबी या हद से ज़्यादा ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर देना, ये सीवी के हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि सीवी आपकी एक पर्सनैलिटी भी है। अगर मैं, आप यूट्यूब पे तो देखते होगे लाल, हरी, नीली, पीली, अजीब अजीब से ग्रेडियंट उसमें हैं। हाँ, बज़ाहिर RGB मूड पे वो नज़र तो बहुत अच्छी आ रही होती है, लेकिन अगर आप उसे पेपर पे प्रिंट आउट निकालो और किसी बंदे को ऑरेंज कलर की सीवी दो, कहेगा ये कहाँ से उठ के आ गया भाई, गांव देहात से।
अब मैं गांव देहातों की यहाँ इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन कहा ऐसा ही जाता है, क्योंकि रंगों की पहचान होना, अ, रंगों की जब तक पहचान नहीं करवाई जाए सामने वाले को, तो उसे रंगों की पहचान नहीं होती। प्रोफेशनल रंग्स कुछ और होते हैं और दुनियावी रंग कुछ और होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ कि आप इसमें जो टेक्स्ट फाउंड और टेक्स्ट का जो इस्तेमाल करो, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप 20 पॉइंट फाउंड ले लीजिए, और फाउंड हमेशा एरियल रखिए, या एरियल टाइप ही फाउंड हमेशा चूज़ कीजिए, जो ज़्यादा सिंपल हो, ठीक है। जहाँ आपको हाईलाइट करना है वहाँ आप बोल्ड कर दीजिए और फाउंड साइज को 20 तक ले जाइए। वैसे आप अपने रेगुलर फाउंड को यूज़ कीजिए। इतने छोटे भी फाउंड ना हो कि अगर आपकी सीवी किसी इदारे एचआर डिपार्टमेंट की टेबल पे पड़ी है या किसी कंपनी के सीईओ की सामने टेबल पे पड़ी है, तो उसे हाथ में उठा के अपने चेहरे के करीब लाके ही पढ़ना पड़े। अगर उसकी टेबल पे पड़ी है तो इतना उसका फाउंड साइज होना चाहिए कि वो अपनी सीट पर बैठे बैठे आपकी सीवी को पढ़ सके, ठीक है। चौथी और आखिरी सबसे खास बात कि भाई किसी भी कंपनी के ना सीईओ के पास इतना टाइम है, ना एचआर डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम है कि वो आपकी 3-4 सफ़ों की सीवी पढ़ेगा। जहां एचआर डिपार्टमेंट में हज़ारों थप्पियां लगी होती है ना सीवी की जॉब पर्पस के लिए, वहां जब आपकी सीवी उठाएगा, अगर वो 3-4 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी, बिना पढ़े उसे साइड में डाल देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए सफ़े पलटता रहे वो। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि आप मैक्सिमम सीवी, बहुत ही मजबूरी हो तो 2 सफ़ों पे ले जाओ, 2 पेजेस पे ले जाओ, नहीं तो 1 पेज सीवी इनफ है। उसमें आप अपनी मोर हाईलाइटेड फीचर्स जो है उन्हें हाईलाइट कीजिए और अपनी सीवी को क्रिएट कीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं लेटर साइज जो कि है 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़, और क्रिएट न्यू कर लेते हैं। आर्टबोर्ड साइज आ गया, तो यकीनन अब मुझे इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं एम प्रेस करके यहाँ एक रेक्टेंगल टूल की मदद से 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जिसको मैं आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। इसको मैं फिल दे देता हूँ ये वाला ग्रे, लाइट ग्रे, और इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ, सॉरी, 1। ठीक, ये सब काम करने के बाद Ctrl+2 से मैंने बैकग्राउंड को लॉक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बनाऊंगा एक परफेक्ट सा रेक्टेंगल। आप इसकी हाइट चाहे तो पूरे आर्टबोर्ड की साइज की ले सकते हैं, चाहे तो कम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इतनी ले लेता हूँ, और इसकी विड्थ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर दूँ अगर, ये वाला, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। क्या आपने ले लिया है। अब मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं एक पॉलीगॉन की शेप बनाऊँ। वो किस लिए मैं चाहूँगा, इस पॉलीगॉन शेप के ऊपर मैं अपनी इमेज को लाके प्लेस कर दूँ, ठीक है। ये मैंने पॉलीगॉन बना लिया। इस पॉलीगॉन को मैं कलर कोई दूसरा दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क देते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और एक साथ सेंटर अलाइन कर लें। उसके बाद इस पॉलीगॉन को 90 डिग्री इस तरह रोटेट कर दीजिए, थोड़ा सा जूम कीजिए। हमें इसको पॉलीगॉन को इतना बड़ा करना है कि जो इसके बैक पे आपने रेक्टेंगल बनाया है ये उसके साथ इंटरसेक्ट हो जाए। तो शिफ्ट ऑल्ट की मदद से आप इसको बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट कीजिए इस तरह से, ठीक है। इंटरसेक्ट हो गया। अगर आपको नहीं लग रहा तो Ctrl+Y कीजिए। जी बिल्कुल इंटरसेक्ट है जनाब। जब ये इंटरसेक्ट हो जाए तो एक बार देख लीजिए आपको इस अपनी इमेज को, इस जो आपकी सीवी का साइज लिया आपने, कहाँ रखना है। इतना टॉप पे रखना है या थोड़ा सा इसे इतना नीचे रखना है। जहाँ भी आपको रखना हो आप उसे रख सकते हो। मुझे यहाँ रखना है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, बैक वाले रेक्टेंगल को, फ्रंट को, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ शेप बिल्डर टूल, और 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसे 3 पार्ट में सिंपल क्लिक क्लिक करके डिवाइड कर दिया। इसको मैं कलर फिर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहूँगा कि पेन टूल लूँ और इसके बॉटम के ऊपर यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, 1 क्लिक इस वाले एंकर पे करूँगा, 1 क्लिक इस पे, शिफ्ट की मदद से अप एरो की से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है जनाब। 8 टाइम तो मैंने इसे ले लिया, साथ में इसे अभी थोड़ा सा चाह रहा हूँ शिफ्ट की मदद से नीचे ले आऊँ इतनी बार। और अब मैं इसकी एक कॉपी लूँ, Ctrl+C Ctrl+B, इसके बैक पे मैंने लिए, और शिफ्ट की मदद से अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लाऊंगा। 1 2 टाइम मैं नीचे ले आया।
ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, किन दोनों को, एक जो कॉपी फ्रंट पे एक बैक पे, और इसे मैं शिप बिल्डर सॉरी पाथ फाइंडर से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने से क्या होगा, जो बैक पे कॉपी थी और जो फ्रंट पे थी वो आपस में डिवाइड हो गई। तो मैं जो बैक वाली कॉपी है उसको सेलेक्ट करके इसका कलर यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका भी कलर मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ। बस मैं ये इस तरह का एक डिज़ाइन चाह रहा था तो मैंने ऐसा कर लिया। आपको नहीं चाहिए आप ना करो। साथ ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं एक लाइन टूल लेते हैं और बिल्कुल इसके सेंटर से, जो आपको आपकी स्मार्ट गाइड इंडिकेट करेगी, यहाँ से बिल्कुल नीचे तक के ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा जो लाइट ग्रे वाला पार्ट है मेरा, और ये ऊपर वाला, इन दो को सेलेक्ट किया। साथ ही इसके शिफ्ट की मदद से इस लाइन को सेलेक्ट किया और दोबारा से पाथ फाइंडर से इसे डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं ये चाह रहा था मेरे ये जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब मैं इसे डिफरेंट कलर दूंगा। डिफरेंट कलर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं दूंगा, लाइट डार्क के शेड को मैं लेके रखूंगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको, और यहाँ से जो मैं कलर लूंगा वो ये डार्क ग्रे रखेंगे और एक ग्रे छोड़ के इसके ये साथ वाला ग्रे। ठीक है, और तो फिर मैं इसको और इसको यकीनन ये वाला ग्रे दूंगा जो कि है डार्क। ठीक है, डिज़ाइन बन रहा है, जब पूरा बन जाएगा आपको अच्छा लगेगा। साथ ही मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+F। ये मैंने अलग अलग टुकड़ों में यूँ रख दिया ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, आप परेशान ना हो। और इसका भी मैं कलर जो है यही वाला डार्क ग्रे ले रहा हूँ और इसको स्ट्रोक को बढ़ा के 4 कर दिया। ठीक है जनाब, इसके पीछे जो ग्रे था इसको भी मैं एज आ स्ट्रोक ले रहा हूँ और इसके मैं स्ट्रोक को 6 कर रहा हूँ। लेकिन आप देखो जैसे ही मैंने इसको 6 किया, मैं अगर जूम करूँ तो ये इससे आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप इसे सेलेक्ट कीजिए, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाइए, इसके स्ट्रोक को इनसाइड कर दीजिए। अब ठीक है, अब वो उससे आउट नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं इसके कलर को भी चेंज कर दूँ ताकि हमें ये बॉर्डर भी अलग से नुमाया होता रहे। अब इसका कलर कौन सा लेंगे, हम इन दोनों ग्रे के बीच का ले लेते हैं ताकि हमें कलर का फर्क कम्बिनेशन नज़र आता रहे, डिज़ाइन में खूबसूरती हमें समझ आती रहे। साथ ही मैं ये चाहूँगा अब इन सभी को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लूँ। ग्रुप करने के बाद इसे मैं शिफ्ट की मदद से वापस इस तरह इसके साथ मिला दूँ। जब मैं इसे मिला दूँ तो इसे नीचे से ऊपर कर दूँ क्योंकि आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हमारे पास ये डिज़ाइन बन गया। यहाँ तक काम हो गया। अब आप क्या करोगे, रेक्टेंगल टूल लेना और थोड़ा सा जूम करो और बिल्कुल इसके यहाँ जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है आपका ये वाला टुकड़ा, यहाँ से इंटरसेक्ट कीजिए और जहाँ ये नीचे ख़त्म हो रहा है इतना एक रेक्टेंगल चाहे तो आप फुल आर्ट बोर्ड तक बना लीजिए, बशर्ते ये कि इसका साइज़ इतना ही हो। बना लिया और उसके बाद आप आई ड्रॉपर से यहाँ से कोई सा भी कलर ले लो। ये आपने अनदर रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं इस रेक्टेंगल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। अब वो मैं कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। पेन टूल लूँगा, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाऊंगा पेन टूल से और एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, और शिफ्ट की मदद से, सॉरी गड़बड़ी, और इसको पहले मैं स्ट्रोक में कर लूँ ताकि गड़बड़ी ना हो, और शिफ्ट की मदद से मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा। ठीक है, जितना भी मुझे कर्व चाहिए मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। ये ड्रैग करने के बाद मैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मैंने इसको लगा दिया है, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस पाथ को और इसके पीछे वाले रेक्टेंगल को, और क्या कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर से इसे भी डिवाइड, 2 पार्ट में मेरा ये बैकग्राउंड डिवाइड हो गया। साथ ही अब मैं इसे चाहूँगा एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँ, तो मैं ब्लैक एंड वाइट लेते हैं डिफ़ॉल्ट जो है, और जहाँ इसका वाइट है उसको मैं डार्क कलर ग्रे जो हमने चूज़ किया वो कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं जो इसको ये वाला लाइट कलर है ये वाला ये ले लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ ग्रे कलर था मेरा तो इसलिए मैंने चाहा कि ग्रे टून लाइट होते होते आगे बढ़े, इसलिए मैंने इसको इस तरह रखा है। साथ ही आई ड्रॉपर से मैं इस पर भी यही ले लेता हूँ, लेकिन इसको मैं पलट देता हूँ इस तरह से। ठीक है,
तो मेरा एक ये खूबसूरत सा यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अगर आप चाह रहे हो ये डार्क शेड थोड़ा और बढ़ जाए तो इसे सेलेक्ट कीजिए, ग्रेडियंट के इस पैनल को खोलिए और ये ऊपर वाले जो इसका वो है, इसको आप 60% पे ले जाओ, यहाँ पे आओ 60 लिख दो, ठीक है 60 पे चला गया। और सेम इसको सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर से यही प्रॉपर्टी इसको भी दे दो, ठीक है। लेकिन फिर इसे स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि इसने उसी को पिक किया है, ठीक है जनाब। तो आपका ये डिज़ाइन भी यहाँ तक रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार कंट्रोल ए कर रहा हूँ, इन सभी को ग्रुप कर रहा हूँ ताकि ये एक दूसरे से अलग थलग ना हो जाए। यहाँ तक मेरा जो डिज़ाइन था वो मैंने बना लिया। अब मेरी बारी है कि मैं इधर कोई इमेज को प्लेस करूँ। उसका क्या तरीका है, अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास ये एक इमेज है जिसके अंदर ग्रे बैकग्राउंड है। तो मुझे इस ग्रे बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो इजी क्या है, मैं जाऊँगा रिमूव डॉट बीजी की साइट पे, रिमूव डॉट बीजी। जैसे ही मैं इस साइट पे जाऊँगा तो यहाँ पे आ रहा है अपलोड इमेज। मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा जिस पे ग्रे बैकग्राउंड है। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी तो उसने देखे मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। उसके बाद सिंपल क्या है, मुझे इसे डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे डाउनलोड के फोल्डर में चली गई, ठीक है, इतना सिंपल है। और उसके बाद आप इधर आ जाओ, इसे प्लेस कराओ, प्लेस, और ये आ गई। तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँगा, शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया, साथ ही एम्बेड। अब मुझे इसे फिट करना है इसके अंदर, तो मैं इसको एक बार अनग्रुप करना पड़ेगा। और जो ये इसका इनसाइड वाला था इसको मैं सेलेक्ट करके ऑल्ट की मदद से इसके ऊपर ले आऊँगा कॉपी करके, और बिल्कुल इत्मीनान के साथ एकदम अरेंजमेंट से के शोल्डर वगैरह के साइज़ को देख के यहाँ रखा है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ ताकि हेयर जो है वो मेरे नहीं कटें। तस्वीर किसी की भी आप लगा देना, अपनी लगा देना, मेरी पास अपनी थी। और राइट क्लिक करके इसे मैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट ला रहा हूँ और साथ ही इसको मैं फिल दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी आप क्लिपिंग मास्क करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज के ऊपर होना चाहिए। राइट क्लिक कीजिए, मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब आप इस तस्वीर को उठाएं और यहाँ लाके इजीली ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना चाहें इस इमेज को तो आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आपकी इमेज भी यहाँ पे आ गई है, कोई परेशानी की बात नहीं होगी यहाँ तक आपके लिए। दोबारा इसको कंट्रोल ए करके फिर से ग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ इमेज लगानी थी और कुछ नहीं करना था। तो इमेज लगा दी। इमेज के पीछे अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो मैं फिर अनग्रुप करके बता देता हूँ, फिर ये शिकायत ना रह जाए कि अगर हमें इमेज के पीछे बैकग्राउंड चाहिए तो क्या करें। तो यार जो बैकग्राउंड वाला साइड है ना आपका, आप इसे सेलेक्ट करो और इसको ये कलर दे दो। आ गया बैकग्राउंड पे कलर, जो भी कलर देना हो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने उसे वाइट ही छोड़ दिया, ठीक है। आपको बताना था, ये भी मैंने बता दिया जनाब। अब हम लिखते हैं टेक्स्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ टाइप टूल से लिख लेता हूँ योर नेम। योर नेम का फाउंट साइज जो भी हो, आप मेरिट प्रो भी फाउंट ले सकते हो, और इंट्रो में मैंने बताया था एरियल फाउंट ले लीजिए। अगर मेरिट प्रो नहीं तो मैं एरियल लेना चाहूँगा। एरियल के अंदर मैं ले लेता हूँ एरियल ब्लैक। थोड़ा सा ये बोल्ड से ज़्यादा बोल्ड होता है आसान अल्फाजों में, और 20% मैं इसका फाउंट साइज दे रहा हूँ। और इसको मैं ला के रखूँगा बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे। और इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, क्योंकि डार्क पे हम वाइट ही रखेंगे, ठीक है। कलर कम्बिनेशन का ख्याल रखना है। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ नीचे, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एज अ डेजिग्नेशन ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसको मैं कह देता हूँ रेगुलर। और साथ ही मैं इसका साइज़ जो है वो कर देता हूँ 16, ठीक है। और थोड़ा सा चाहें तो आप इसको इसके ऊपर कर दीजिए, चिपकाना नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा गैप होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे और नीचे कर दूँ, ठीक है जनाब। उसके बाद हम देते हैं अबाउट मी, यानी कि अपने बारे में आप बताओ। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके लिख दो अबाउट मी, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज़ आप बस कम कर दो, 18 कर दो, ठीक है। 18 करने के बाद आप इसे उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे। लेकिन जहन में रखिए, जहाँ से आपने टेक्सटिंग शुरू की है सारी टेक्सटिंग बस उसी की अलाइनमेंट से होती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ और इसका कलर अब ब्लैक रखेंगे क्योंकि वाइट पे ब्लैक ही चलेगा। अबाउट मी पे अब कुछ आप अपने बारे में एक दो लाइनें लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखो। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक
एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा कर दें। और इसका जो फाउंड स्टाइल है उसको मैं 14 कर देता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ में जाके इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई। तो अबाउट मी में आप जितना चाहे लिखना चाहें लिख सकते हैं भाई साहब। मैंने सिंपल आपको यहाँ 2 लाइनें ही बताई हैं, मुझे इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं यहाँ कुछ लिखना। अबाउट मी में आपके बारे में आ जाएगा। इसको इसके साथ मैं ग्रुप कर लूँ, और इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि अब मज़ीद नीचे और हमारे एजुकेशन एक्सपीरियंस के कॉलम बने। तो मैं पहले तो बनाऊँगा एक डिज़ाइन। मैं कैसा डिज़ाइन चाहूँगा, जैसा मैंने ये बनाया है इसी की कॉपी करते हैं। आई ड्रॉपर से इसका ये वाला कलर उठा लिया है, और तो सेलेक्ट करते हैं, पेन टूल ले लीजिए, और इसके बिल्कुल सेंटर में जैसे पहले आपने एंकर पॉइंट ऐड किया था वैसे ही कीजिए, दोनों साइड पे कर दिया। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे, इस वाले एंकर को सेलेक्ट करोगे शिफ्ट के साथ 1 टाइम बाहर, और इस वाले एंकर को सेलेक्ट करोगे शिफ्ट के साथ 1 टाइम अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, और उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और एक बार इसे ऐसे कर लीजिए आगे की तरफ शिफ्ट के साथ, लेफ्ट पे या राइट पे एक ही बात है। और इसको भी उसी तरह आप डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद अनग्रुप कर दीजिए बिल्कुल। इसको सेलेक्ट कीजिए और लास्ट वाले को सेलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर से ये कलर ले लीजिए। हम वही डिज़ाइन बना रहे हैं जो हमने यहाँ बनाया है। इसको बीच में से डिवाइड करना है, वेल एंड गुड, नहीं करना है नहीं करना। मैं कर देता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है। और शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के मैं इसको डिवाइड करूँगा, इस एंकर टू, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और दोबारा इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड से आपको पता ही है क्या हुआ है। अनग्रुप कर लेते हैं, ऊपर वाले को हम ये वाला ग्रेडियंट दे देते हैं, और कंट्रोल की मदद से इसे सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाले को ये वाला ग्रेडियंट दे दीजिए। तो आपका ये खूबसूरत सा यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो बन गया है। तो ऐसे होती है भाई सिंपल सिंपल डिज़ाइनिंग। इनको सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद भाई साहब आप इसे रखो यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो इतने फासले पे रख दो, और आप बड़ा कर दो जितना आप चाह रहे हो, इतना रखना है इतना बड़ा कर दो। ठीक है, छोटा करना चाहो तो इन दोनों को सेलेक्ट करो, बल्कि थोड़ा यार छोटा ही कर दो, इतना। ठीक है, मच बेटर। अच्छा जी, अब आप यहाँ क्या लिखोगे, आप इसी को लाओ इसके ऊपर, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इसका साइज आप यहाँ कर दो 18, और 18 साइज करने के बाद आप इसे लिखोगे यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है, और इसके साथ आप इसे कर लोगे एक बार वर्टिकल सेंटर अलाइन, और पर एक ही बार आपको करना है, फिर इसी की कॉपी ले लेना जहाँ भी आप इसे रखना चाह रहे हो। कि जी ये एजुकेशन का आ गया। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से टच करके शिफ्ट की मदद से एक बार आउट कर दिया जाए। ये हो गया एजुकेशन का कॉलम। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, और ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से इसी की कॉपी लेते हैं, यहाँ रखते हैं, कंट्रोल सॉरी, और एक यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ मैं कर दूँगा, क्या कर दूँगा भाई साहब, एक्सपीरियंस काय का जो आपने जॉब वगैरह की है। यार स्पेलिंग की मिस्टेक मत निकालना मेरी, अगर गलत हो जाए तो आप खुद से सही स्पेलिंग लिख लेना। और इस पर डबल क्लिक कीजिए, और इससे अगर आपने किसी कंपनी में परफॉर्मेंस अवार्ड वगैरह लिया है, या कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दें। ठीक है, ये आपने बना लिया। अच्छा जी, एजुकेशन में अब आप कैसे लिखोगे कि आपने जैसे 2015 टू 2018 तक आपने क्या किया है, आपको पता होगा। इसको बोल्ड कीजिए, स्टाइल को 16 कर दीजिए, साइज़ को, सॉरी स्टाइल कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेजुएशन, चाहे तो कैपिटल में लिख लें,
चाहे तो स्मॉल में लिख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, और इसके साइज़ को मैं कर दूंगा 18। और जब इसे 18 कर ही दिया है तो दोनों को सेलेक्ट करके इसे मास्टर करें, इसके साथ लेफ़्ट अलाइन रखें, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए और यहाँ ले आइए। ठीक है जनाब, ग्रेजुएशन हो गया। थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बारे में आप लिखना चाहो आप बिल्कुल लिखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कब की, किस तरह से की, किस सब्जेक्ट में की, ये अब आपका मसला है। और यहाँ मैं इसे 14 कर रहा हूँ और रेगुलर कर देते हैं साथ ही। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। तो मैं ग्रुप कर रहा हूँ और ग्रुप करके मैं चाहूँगा कि पहले मैं इसे बिल्कुल इससे मिलाऊँ और फिर शिफ्ट के साथ एक बार नीचे, और ऑल्ट की मदद से मैं इसकी एक बार फिर कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, वो हम अभी कर लेंगे इसके डिस्टेंस को, इसको और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से नीचे ले आता हूँ। ठीक है जनाब, अब इसमें चेंजेस क्या होगी भाई, चेंजेस यही यही होगी कि ग्रेजुएशन से पहले आपने यकीनन किया होगा इंटरमीडिएट, यहाँ आप वो लिख दो। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ भाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरमीडिएट। ये मैं ग्रुप के अंदर डबल क्लिक कर करके जा रहा हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, स्पेलिंग ठीक ही होगी। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्शन ले सकते हो, दोनों ही बातें हैं। अच्छा जी, तो भी थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये नीचे हो जाए और ये और नीचे हो जाए। ठीक है, और अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंस होगा आपके जॉब का एक्सपीरियंस। तो पहले आप यहाँ रखो, वाले को सेलेक्ट करो, नीचे ले आओ और इसको सेलेक्ट करो, फिर भी थोड़ा सा नीचे ले आओ। ठीक है, और तो आपने कब कहाँ कितने अरसे जॉब की है वो आपको पता होगा भाई। मैं यहाँ सिर्फ लिख देता हूँ, जैसे बिलफर्स आपने नेस्ले में जॉब की है, नेस्ले कंपनी है, का एक्सपीरियंस डाल दिएगा आपने, एज अ क्या काम किया वहाँ पे, ग्राफिक डिज़ाइनर किया, अकाउंटेंट किया है, तो यहाँ सारी वो डिटेल आएगी। दूसरी कंपनी आ जाएगी यहाँ कि इस टीनियर में आपने इस कंपनी के साथ काम किया, पेप्सी के साथ किया, बिलफर्स। ठीक है, लास्ट आ गया आपका अवार्ड। तो अवार्ड के अंदर आपने ऐसे करना है कि इसको ऐसे ले लेना है और यहाँ किस चीज़ का अवार्ड लिया होगा आपने, किस ईयर में, वो आपको पता होगा। लिया है तो डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ आप ना लिखिए, मैं लिख देता हूँ परफॉर्मेंस पे आपको मिला था। ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ भाई, आइडिया है और कुछ भी नहीं है। साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ कि इन सभी को एक बार सेलेक्ट कर लूँ, ऐसे ग्रुप करूँ और थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा चाहूँ तो नीचे भी कर दूँ वापस। जनाब, यहाँ तक आपकी चीज़ों की डिटेल आ गई है, समझ गए आपको। बस इसी तरह बनानी है, साफ साफ शफाफ शफाफ नज़र आए। थोड़ी सी मैं डिटेल चाह रहा हूँ, वो क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि यहाँ से एक लाइन शुरू हो और यहाँ तक चले और इसका स्ट्रोक 4 हो। ठीक है, और ये साथ ही एलिप्स टूल लिया जाए और एक छोटा सा सर्किल बनाए और इस सर्किल को फिल दीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर लो यार, छोटा ज़्यादा है तो। ठीक है, इस सर्किल को ला के रखूँगा मैं ग्रेजुएशन के सामने ऐसे, और एक को ला के रखूँगा मैं इंटरमीडिएट के सामने ऐसे। इसको इसको और इसको आपस में करेंगे ऐसे, और जब ऐसे कर देंगे तो इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक में जाके राउंड कैप कर दूंगा। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा और मुझे क्या करना है,
सभी को ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसको मुझे सेलेक्ट करके ले आना है यहाँ पे, जो कि पेप्सी और नेस्ले के साथ रहे। ठीक है जी। लेकिन यार थोड़े जो इसमें मैंने इलिप्स लिए हैं वो बड़े हो गए हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा छोटा करूँगा, डिज़ाइन में मज़ा नहीं कर रहे। 2 3 4, तो मैं इसका साइज देता हूँ थोड़ा सा छोटा। जूम कर लें। ठीक है जी। तो दायरे आउट तो होने ही चाहिए, फिर शिफ्ट की मदद से इसे नीचे ले आइए तरह से, और तो ऊपर जाना पड़ेगा तरह से। ग्रुप कर लें, सेम इसको भी इसी तरह से ग्रुप कर लें। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन डाल दिया है, इतना ना भी करें, ओवर डिज़ाइनिंग हो जाती है, लेकिन चलें ठीक है। मैंने 2 पॉइंट शो किए हैं इस तरह, आपको करना है कीजिए, नहीं करना अवॉइड कीजिए। अब लास्ट रह गया हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख दूँ अबाउट कॉन्टैक्ट्स। तो मैं इस पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, और जल्दी से जा रहा हूँ मैं विंडो में। विंडो में जाने के बाद सिंबल, सिंबल में जाने के बाद जनाब मैं जाऊँगा मोबाइल, और 1 2 ईमेल 3 होम 4। ठीक है, और जल्दी से 1 2 3 सॉरी 4। तो इसे अपने हिसाब से सेट कर लो आप। पहले होम आएगा, फिर टेलीफोन नंबर आएगा, इसकी लुक की जगहें भी आप डिसाइड कर लो कहाँ रखना है, कितने फासले से। अलाइनमेंट का हर जगह ख्याल रखना है, जिसे आप बाद में अलाइनमेंट के ऑप्शन से भी सेट कर सकते हो। जैसे इन चारों को लिया मैंने, और अब मैं इसे ऐसे अलाइन कर देता हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से छोटे मोटे हो जाएंगे। और पहले आप इसे यहाँ ला के रखिए सुकून के साथ, अब बड़ा कीजिए और इसे छोटा कीजिए शिफ्ट के साथ, अप एरो की, और छोटे होंगे, बड़े हैं काफ़ी अभी भी। ठीक है, 1 2 4, ग्रुप कीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, यहाँ एड्रेस की जगह एड्रेस आ जाएगा, तो आप एड्रेस लिख दो यार, जैसे कि नाजिमाबाद नंबर 1, कराची। ठीक है जी, एड्रेस हो गया। इसका कलर जो है आप वाइट ही लोगे, वजह यह है कि आपको डार्क पे रखना है, और इसको आप ला के रख दो यहाँ। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को ऊपर कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। और इसके साथ ग्रुप कर लूँ मैं एक बार, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको करूँगा, इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा, और ऐसे इसके साथ अलाइन कर दूँगा। और उसके बाद दोबारा मैं लिखता हूँ +92 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी यार, ये मैं 333 यूँ डाल देता हूँ, मेरा अपना नंबर 333 से आदत में फिर जहन में आता है नहीं भाई सबको पता चल जाएगा, फिर मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। अच्छा जी, तो इसके साथ अलाइन करना है तो ठीक है। और उसके बाद ईमेल है, ईमेल भी दो आप, इसने आपको मना किया है? ईमेल क्या है वो आपको पता, मैं रफली दे देता हूँ abc@gmail.com। और वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस भी देना पड़ेगा, नहीं है तो अवॉइड कर देना। ठीक है, और वेबसाइट का एड्रेस क्या है भाई? www.abc.com, अगर है तो, नहीं है तो नहीं है। ठीक हो,
तो मास्टर बनाते हैं और सबको इसी के साथ ऐसे अलाइन। अब ठीक है जनाब, यहाँ तक हो गया। 1 2 एक सेकंड में ज़रा इसका फाउंड मैंने नोट नहीं किया, 14 है और रेगुलर है, बिल्कुल ठीक है, 14 है, रेगुलर है। साथ ही अगर मैं चाहूँ तो इन आइकॉन को अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो कोई हर्ज है क्या? बस थोड़ा सा ही करना है के साथ दोबारा से, क्योंकि आइकॉन यार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे तो मैंने थोड़ा से बड़े कर दिए हैं। और साथ ही इसका गैप थोड़ा ज़्यादा है। अब ठीक जनाब, सभी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाय वन ग्रुप कर रहा हूँ और थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। हाँ, ये कॉन्टेक्ट बिल्कुल ऊपर चला गया, कीबोर्ड की मदद से इसे भी आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं जनाब। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा लैंग्वेज। तो आप यहाँ लिख दीजिए लैंग्वेज। किन ज़ुबानों पे आपको अबूर हासिल है उस बारे में लिख दें। तो मैं लिख देता हूँ उर्दू, माई मदर टंग। बड़े में लिखना है बड़े में लिख दें, छोटे में लिखना है छोटे में लिख दें। बड़े में लिख दिया, आपको जिसमें भी लिखना हो आप लिख देना। यहाँ पे रखें तो इसके नीचे इस फासले से यहाँ पे रखें वाइट, ठीक है। और यहाँ से बनाइए बेसिक शेप से एक स्टार ऐसे, और इस स्टार की आप लोग कॉपी और कंट्रोल डी डी डी, और इसकी फिर से लो कॉपी, पहले ग्रुप कर लो फिर इसकी एक नीचे कॉपी ले लो। ये कॉपी लेने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और इसको आप इस तरह से सिंपल पलट दो, ठीक है। अब आप इस एक को रखो उर्दू के सामने जिसमें आप फ्लुएंट हो, और एक को रखो आप इंग्लिश के सामने। मसला ये है बड़े छोटे हो रहे हैं तो कोई इशू की बात नहीं है, पहले आप सेटिंग कर लो फिर इससे छोटा भी कर लेंगे हम। छोटे हो गए तो सेलेक्ट कीजिए उर्दू को, सेलेक्ट कीजिए उर्दू को, मास्टर जैसे आप बनाते हो बनाओ, साथ ऐसे अलाइन कर लो। इसी तरह इंग्लिश को सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश मास्टर बनाइए, इसके साथ इसे अलाइन कर। लेकिन यार मसला ये है कि मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे आए और ये जो स्टार है ना, ये स्टार है, इसको मास्टर बना के स्टार को के साथ ले आऊँ, ये मच बेटर, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हो गया। अच्छा जी, लास्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और मोर अबाउट स्किल्स। स्किल्स क्या है आपकी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उर्दू की जगह मैं इसको यहाँ ले आऊँगा ऐसे, और एक और यहाँ ले आते हैं। अब इसमें मैं लिखता हूँ एडोबी इलिस्ट्रेटर, और नीचे मैं लिख देता हूँ एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। और इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, लेकिन हम ऐसा करेंगे इसमें गैप बढ़ाएंगे और इस बार स्टार को हम ऑल्ट की मदद से नीचे लाएंगे और यहाँ रखेंगे ऐसे। तो मास्टर बना के रख देते हैं और इस वाले स्टार को हम लाएंगे इसके नीचे, करेंगे गैप उतना ही हो, और ऊपर वाले को मास्टर बनाएंगे इसके साथ
और ठीक है जी। तो जनाबे वाला, इस तरह से बनती है भाई साहब आपकी सीवी। सीवी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मज़ीद अगर आपको डिटेलिंग डालनी है आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा। ये एक सिंपल और सादा डिज़ाइन है जिसमें तकरीबन तमाम ही आपकी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। साथ ही अब जब डिज़ाइन फाइनल हो गया है तो मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अनग्रुप तो मैं इससे पहले कर लूँ। जो नीचे वाला है ना इसको मैं बिल्कुल आर्ट बोर्ड के साथ ऐसे कर देते हैं, और कंट्रोल ए, बैकग्राउंड के साथ तमाम ही चीज़ें सेलेक्ट की हैं मैंने यहाँ पे। ग्रुप, ग्रुप के बाद यार मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी करो, शिफ्ट और ऑल्ट से बहुत मामूली सा ऐसे ऐसे छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा और कर दो ऐसे। कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल ऑल्ट टू, कंट्रोल ऑल्ट टू से पहले तमाम ही चीज़ें अनलॉक, कंट्रोल ए, ग्रुप, और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा छोटा ऐसे, ताकि आपको बैकग्राउंड वाइट पे नज़र आ जाए कि आपने बेसिक कलर क्या लिया था अपनी इस सीवी का, बैकग्राउंड क्या लिया है और उसके साथ किस कलर कम्बिनेशन से आपने बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस डिटेल सीवी ट्रेनिंग को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करना और मेरी बातों को जहन में रखना जो आज मैंने आपसे कही है। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।